Good morning, students. This is your SST period, and we are studying about understanding diversity. कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चे. सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये. ओपन योर NCERT बुक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. ओके, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 3. सो कल मैंने बताया था डाइवर्सिटी क्या होती है. कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे. आज मैं आपको बता रही हूँ. आज हम करेंगे फर्स्ट 4 पेजेस करेंगे हम इस चैप्टर के. ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जब नेक्स्ट डाउट सेशन होगा आप पूछ सकते हो. अदरवाइज़ आपसे मैं तो क्वेश्चन पूछूंगी. अगर किसी के पास आंसर ना हुआ तो मैं वहीं पे आपके मार्क्स कट कर लूँगी. ओके, सो लिसन इट केयरफुली. आपने पूरी वीडियो देखनी है. तो जो फर्स्ट पिंक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक तो पहले बेटा अपनी बुक्स ले लो जिन बच्चों ने नहीं लिया, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत आएगी. ऐसे आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी. बार बार कहती हूँ मैं ये चीज़. तो अगर बेटा हम क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में हम एक दूसरे को देखते हैं, है ना. तो देखते हैं तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं ज़रूरी तो नहीं है वो हमारे जैसे हों, हमारे जैसा खाना खाते हों, हमारे जैसे रहते हों. ऐसा कुछ नहीं होता है ना. वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हमसे. उनका हो सकता है रहने की जगह भी अलग हो, उनका कल्चर भी अलग हो और उनका रिलीजन भी अलग हो. वो अलग हो सकते हैं बहुत सारे बहुत सारे वेज़ में. और अलग अलग ये लोग होते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके रिलीजन कल्चर अलग होते हैं. तो इसको डाइवर्सिटी कहते हैं, जो कि हमारी डाइवर्सिटी में ऐड कर देता है ये पॉइंट्स, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं. ओके, तो ये जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ना है कि अगर कोई भी डिफरेंस हो तो क्या वो डाइवर्सिटी में आ जाता है, क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट हो सकती है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो अब देखो ये ऊपर 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं और नीचे ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है एक बॉक्स. अगर हम यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है जो पिक्चर ऊपर बनी है वही नीचे बनेगी. नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी अपनी स्किल होती है, अपनी अपनी आर्ट होती है. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उसने बनाई है वो सेम हम बनाएं. कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही. तो हर एक की आर्ट में, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, कल्चरल का बैकग्राउंड, उनके रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, ये सब कुछ बिल्कुल अलग होता है. ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये वाला. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ बाद में पूछ लेना. तो हर एक का अपना एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है. अलग अलग तरीके से हर कोई बना सकता है. ज़रूरी नहीं है, हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते. जो मैं हूँ मैं वही रहूँगी. अगर मैं बोलूँ कि मैं मीनाक्षी हूँ और मैं कोई और टीचर की कॉपी करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. बी यू हु आर यू, जो भी आप हो वैसे रहो. आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है. और हम वैसे ही होते हैं ना. हमारे में हर एक में कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर होता है. किसी न किसी में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सेम हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी होती ही होती है. क्योंकि हर एक पर्सन जो है अलग अलग रिलीजन और एरिया से बिलोंग करता है. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. यहाँ पर लिखा हुआ है फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. अब आप 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है. एज्यूम कर लो आप 2 फ्रेंड्स हो. एक टेबल मतलब ये आप भी फिल कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी फिल कर रहा है. व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, है ना. इसमें लिखा हुआ है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे को पसंद है कि मैं वेयरिंग पसंद है. एट होम आई स्पीक इन, ज़रूरी तो नहीं है जो लैंग्वेज आप बोलते हो घर में वही वो बोलता हो. माई फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है, अलग अलग हो सकती है. आई लाइक रीडिंग, किसके लिए कौन सी बुक्स आपको पसंद है रीडिंग के लिए, वो भी अलग हो सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी है. कोई भी पर्सन मतलब अलग हो सकता है. उनके जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो अलग हो सकते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अपने टीचर को बोलो कि मतलब
वही मैंने जैसे बोला कि आप 2 फ्रेंड्स हो तो उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। 2 फ्रेंड्स जिन्होंने ये टेबल फिल किया है, हो सकता है मतलब जो आप लैंग्वेज बोलते हो घर में तो वो सेम बोल सकते हो सकता है वो भी हिंदी बोलता है और आप भी हिंदी बोलते हो, है ना। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट सिमिलर हों, इसमें अलग भी हो सकता है। तो ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो इसमें आपने अब क्या करना है, ये जो टेबल है आपने फिल करना है। अगर आप हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्राई करके देखो। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है मेकिंग फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, अब देखो स्कूल में हम आते हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेम कास्ट के हों, बिल्कुल सेम दिखते हों, सेम चॉइस हो, सब कुछ सेम हो, नो, है ना। अलग अलग चॉइस होती है उनकी, उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, बट फिर भी हम जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं हम उसके फ्रेंड बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में स्टोरी की बात की गई है, जो 2 बॉयज़ की स्टोरी है ये। एक लड़का है जो कि न्यूज़पेपर सेल करता है और वो मतलब रोड के ऊपर होता है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है ताकि उसके न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा बिक सकें। तो ऐसे ही रोड के ऊपर घूम रहा होता है, ये देखो आप देख ही रहे होगे इस पिक्चर में। तो एक साइकिल पे लड़का आ रहा है, ठीक है। तो उसके मतलब जब भी वो आता है ना, तो जब भी वहाँ पर रेड लाइट होती है तो वहाँ पे रुकना होता है ना। तो ये लड़का उसके पीछे पीछे भागता है कि न्यूज़पेपर ले लो। तो क्या होता है, जब वो मतलब बोलता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये ले लो, तो जो साइकिल पे लड़का होता है ना वो कहता कि आपके पास हिंदी है, हिंदी न्यूज़पेपर है। तो वो कहता है, उसका ना मुंह खुला की खुला रह जाता है जो मतलब न्यूज़पेपर बेचने वाला होता है। कहता है लगते तो तुम बिल्कुल अंग्रेज़ हो और मांग तुम हिंदी न्यूज़पेपर रहे हो, मेरे को तो लगा आप इंग्लिश देखोगे, इसलिए तो मैं आपके आगे इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके आता था, है ना। तो क्या होता है फिर वो कहता है कि नहीं मेरे को हिंदी भी आती है। वो कहता है सीरियसली आपको हिंदी आती है? कहता हाँ मेरे को हिंदी आती भी है, मैं बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट है वो हिंदी का है, इसीलिए मेरे को हिंदी आती है। तो वो मतलब जो सामने वाला होता है वो कहता है अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता सब्जेक्ट क्या होता है ना, क्योंकि वो कौन सा कभी स्कूल गया होता है। तो फिर जो साइकिल वाला होता है वो कहता है कि अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो इतने को क्या होता है, ग्रीन लाइट हो जाती है, सभी वो पीछे से हॉर्न मारने लग जाते हैं। तो वो अपने साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो उसको देख के मतलब वही जो न्यूज़पेपर वाला है वो उसको देख के हंसने लग जाता है। ये मैं आपको PDF ये वाले बाद में करवाऊंगी स्लाइड्स, फर्स्टली हम ये वाला करेंगे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है बेटा, वो जो न्यूज़पेपर वाला होता है वो साइकिल वाले की तरफ देखता है और बोलता है, पहले तो उसकी तरफ स्माइल करता है और फिर कहता है भैया क्या आप आज का अखबार लेंगे, बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर वो पूछने लग जाता है, क्योंकि वो बात वहीं पे रह गई थी सब्जेक्ट वाली, है ना। वो चला जाता है वहाँ से। तो फिर पूछता है वो कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। उसको वो ना मतलब कोई और मीनिंग समझ लेता है उसमें, वो समझ लेता है कि हाँ किसी के द्वारा किसी के ऊपर रूल किया जाना, वो कुछ और स्टडी कर रहा था। तो फिर वो कहता है सब्जेक्ट जो होता है जिसमें हमें पढ़ने के लिए मिलता है ना। तो फिर वो रेड लाइट आ जाती है, फिर वो चला जाता है। फिर वो एक बार पूछ लेता है उससे कि तुम कभी स्कूल गए हो, तो वो कहता है नहीं मैं कभी नहीं गया स्कूल। तो प्राउडली वो बोलता है मैं कभी नहीं गया। और वो फिर वर्क करना कहता है जब मैं मतलब छोटा सा था ना, वो साइकिल को कंपेयर करके कह रहा है जब मैं इतना था तो मैं काम करने लग गया था, मैं न्यूज़पेपर बेचने लग गया था। पहले तो मेरे मम्मा भी आते थे मेरे साथ, बट अब मैं अकेला ही आ जाता हूँ। फिर वो कहता है अब आपके मम्मा कहाँ हैं, फिर वो चुप, लाइट चेंज हो जाती है, फिर वो चला जाता है वहाँ से। तो फिर भी वो पीछे से बोलने लग जाता है कि शी इज़ इन मेरठ, है ना, वो मेरठ में है। तो फिर बाकी की बात जो है वो रह ही जाती है। फिर जब तो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो अपना नेम खुद ही बताने लग जाता है। कहता माय नेम इज़ मीर, ही सेड द नेक्स्ट डे बोलता है वो। फिर वो पूछता है कि आपका नेम क्या है। तो फिर वे बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना कोइंसिडेंटली वैसी ये बात हुई कि वो कहता है मेरा नाम भी समीर है। तो इन दोनों का नाम ही जो है वो समीर है। तो आपको पता भी होगा ये हनुमान जी के फादर का नेम भी था। तो फिर वो कहता है कि
ही मतलब तो वो कहता है कि आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। समीर एक जो है वो साइकिल वाला है, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर वाला है वो समीर दो है। समथिंग लाइक दैट आई आंसर, तो उसने ये आंसर किया। फिर वो हाथ मिलाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और तो फिर वो अपना साइकिल जो है वो वहाँ से ले जाता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है द नेक्स्ट डे। जब वो नेक्स्ट डे आता है तो फिर उसके पास जो है वो इतनी स्माइल नहीं होती है जितनी मतलब पहले दिनों में होती थी, अब नहीं है इतनी स्माइल। तो वो बोलता है, मतलब थोड़ा उदास सा होता है, तो कहता कि मतलब जो मेरठ में है ना वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, जैसे रोड के ऊपर दंगे नहीं होते, प्रोटेस्ट होता है ना, लोग भड़के हुए होते हैं, तो वो सिचुएशन थी वहाँ पर। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये हो रहा है वहाँ पे। एंड वो कहता है मेरे घर के लोग जो हैं वो तो मेरठ में ही हैं, तो वो थोड़ी टेंशन में होती है, फिर वो रोने वाला हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो फिर जो दूसरा मतलब पहला समीर होता है साइकिल वाला, फिर वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि मतलब उसके बाद वो ना ही उसको मिलता है, ना ही उसको न्यूज़पेपर मिलता है, ना ही उसको इंग्लिश का और हिंदी का न्यूज़पेपर मिलता है, ना ही उसको पता चलता है कि जो समीर दो था वो कहाँ गया। तो यहाँ पर एक नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। 2 पॉइंट्स बताने हैं कि किस 2 पॉइंट्स पे ये दोनों डिफरेंट थे और क्या इनके डिफरेंस जो हैं फिर भी ये स्टिल फ्रेंड्स हैं इनके डिफरेंस होने के बावजूद भी। नेक्स्ट जो है अब इसमें बताए गए हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस बताए गए हैं, आप खुद भी ट्राई करना रीड करने की। तो फर्स्ट में तो ये है कि जो समीर एक था वो ज़्यादा इंग्लिश बोलता था और दूसरा जो था वो हिंदी बोलता था। ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे घर में और एक दूसरे से, बट फिर भी कम्युनिकेट करते थे, ये एफर्ट लगाते थे, है ना, ये एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट थे। समीर एक एंड दो जो थे ये अलग अलग रिलीजन कल्चर से बिलोंग रखते थे, और जो समीर एक था वो हिंदू था और समीर दो जो था वो मुस्लिम था। अलग अलग इनके रिलीजन और कल्चर बैकग्राउंड थे, तो ये डाइवर्सिटी के साथ बिलोंग रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमने लिस्ट बनानी है इसमें कि कौन कौन से फेस्टिवल्स जो हैं वो समीर एक और दो सेलिब्रेट करते होंगे। तो ये आपने रफ नोटबुक पे कर लेना है, ये रहे वो क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड वगैरह था वो सब अलग था। समीर एक एंड दो जो थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, और जो समीर एक था वो स्कूल जाता था, समीर दो जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था, है ना। तो अगला डिस्कस वाला क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है रफ नोटबुक पे करने की। ये क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में होते हैं ना रफ नोटबुक पे कर लिया करो, डोंट राइट इट इन योर फेयर नोटबुक्स, ओके। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, समीर दो जो था उसके पास ये अपॉर्चुनिटी कभी मिली नहीं कि वो स्कूल जा सके, बट फिर भी उसने ये चीज़ें नोटिस की, है ना। तो वो ये भी सोचता था कि जहाँ पर लोग गरीब रहते हैं उनके पास ना ही इतना खाने को होता है, ना ही पहनने को होता है, और ना ही रहने की प्रॉपर जगह होती है। तो ये डिफरेंस जो हैं ये उनके बीच में थे। तो हम यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी कब आती है, जब सेम मतलब हमारे पास लाइक आपका फ्रेंड है कोई, आपके पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, लिखने की, रिसोर्सेज, गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब कुछ है आपके पास, बट आपके सामने वाले के पास नहीं है। जब सेम अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे पर्सन को नहीं मिलती हैं तो वहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाती है। अब जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी की। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है अलग अलग कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, और उसी ग्रुप में वो रहते हैं। तो कहा जाता है ना कि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, रिमूव मतलब वो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं अपने ग्रुप में से, उनके साथ बोला नहीं जाता, उनको अपने घर में रहने नहीं दिया जाता या उनके घर में आने नहीं दिया जाता। तो कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस किया जाता है। दूसरी बात, पुराने समय में क्या होता था कि प्रोफेशन भी अपना हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। मान लो हमारे अगर पेरेंट्स पॉटर हैं तो हमें भी पॉटर ही बनाया जाता था, हम दूसरे प्रोफेशन के बारे में ना ही सोचते थे और ना ही हम उसको अडॉप्ट करते थे। मतलब हमें उन्हीं प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता था जो हमारे पेरेंट्स करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड कर देती है। जैसे कि समीर 1 और 2 थे, वो फ्रेंड्स बन गए, ठीक है, जो कि मतलब हो सकता है वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट हो, हम अलग खाना खाते हो, वो अलग खाते हो, बट फिर भी उन्होंने ट्राई किया, कि अब हम हैं, फ्रेंड्स अलग अलग है, बट हम बोलते हैं ना कि नहीं, हम सेम कपड़े पहने, हम एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर करते हैं, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम स्कूल में आते हैं, कई लोग होते हैं वो लोहड़ी नहीं मनाते हैं, बट हमारे स्कूल में लोहड़ी मनाई जाती है, हर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ज़रूरी तो नहीं है वो आप लोग भी घर में मनाते हैं ना, बट फिर भी डाइवर्सिटी में रह के भी हमने एक यूनिटी शो की है, हमने सभी के साथ क्या किए, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। अब जो नेक्स्ट आ जाता है, हो सकता है हमें जो रीडिंग एंड स्टोरी सुनना, एनिमल्स के साथ रहना, लोगों के साथ रहना, ये सब कुछ पसंद हो, बट दूसरे लोगों को ना हो। हमें स्टोरी सुन के या लिख के बहुत अच्छा फील होता, बट दूसरों को ना होता। तो ऐसे है, अलग अलग होता है, ठीक है। रियल लाइफ और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स के क्लोज होते हैं बिल्कुल, और वो उनके बारे में और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में ही लिखते हैं। कोई किंग क्वींस के बारे में लिखता है ना, कोई लवर ऑनर के बारे में लिखता है, कुछ अपने चाइल्डहुड मेमोरीज लिख देती हैं, फ्रेंड्स का लिख देते हैं, कुछ भी, है ना। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all the people wore the same two colors, red and white। अब इन्होंने कहा है कि इमेजिन करो, अगर स्टोरी टेलर्स और राइटर्स जो हैं वो ये सुने और रीड करें कि आपको फोर्स किया जाए कि जहाँ पर मतलब आपने एक ही जगह पे रह के सिर्फ 2 ही कलर्स पहनने हैं, वाइट है ना एंड रेड, और सेम खाना खाना है, और एक दूसरे की मतलब देखभाल करनी है ना, 2 एनिमल्स की भी देखभाल करनी है, कैट की और डियर की। यहाँ पे एक मतलब पिक्चर भी बनी हुई है। तो एंड कैट, और उनको एंटरटेन भी करना है और उनके साथ खेलना भी है, स्नेक एंड लैडर। और व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट। तो कैसी स्टोरीज़ वो लिखेंगे वहाँ पे बैठ के, है ना। अगर 2 राइटर्स और स्टोरीज़ को वहाँ 2 राइटर्स स्टोरी टेलर को अगर वहाँ पे बैठाया जाए। तो ये आपकी एग्जांपल थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ। आपने जो पेज नंबर 9 के ऊपर है ना, लद्दाख वाली एग्जाम्पल जो ली गई है टेबल में, आपने वो रीड करनी है। और मैं आपसे पूछूंगी, अब हमारा जब लाइव सेशन होगा तो मैं आपसे वो स्टोरी पूछूंगी, और मैं वैसे भी पूछ सकती हूँ आस्क डाउट में। दूसरी बात बेटा, एक मैं आपको ये भी बता दूँ, ये हमारा रह गया था, एक होता है कंपेयर और एक होता है कंट्रास्ट। जैसे वो समीर 1 और 2 की स्टोरी ली गई है ना, तो उसमें ये हेल्पफुल है आपके लिए जब आप क्वेश्चंस करोगे। कंपेयर वो होता है जब हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं, है ना। जैसे मैंने एक सिमिलैरिटी फाइंड की, लाइक 2 स्टूडेंट्स के नेम ले लो। जैसे आपकी क्लास में नमन है और कीर्ति है ना। तो मैं बोलूँ कि जो कीर्ति है वो भी सिख फैमिली से बिलोंग करती है, और जो नमन है वो भी सिख फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये दोनों में क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई। अब ऐसे ही कंट्रास्ट हो गया। अब हम जब किसी 2 पर्सन या 2 थिंग्स में डिफरेंस ढूंढते हैं तो उसको हम कंट्रास्ट बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिर उन्हीं की ले लो, जैसे कि नमन और कीर्ति में, कि नमन बॉय है और कीर्ति गर्ल है, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से कंपेयर और कंट्रास्ट कहा जाता है। अब ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर ही दूसरा सर्कल बना देते हैं। अब जो ये वाली चीज़ होएगी, ये वाली, तो इसमें हम लिखते हैं जो डिफरेंस होगा। लाइक समीर, अगर हम समीर के बारे में लिख रहे हैं तो समीर 1 का डिफरेंस इधर आएगा कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, समीर 2 का डिफरेंस इधर आएगा, और जो बीच वाली प्लेस बच जाती है ये वाली, तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, जो उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसीलिए मैंने आपको वो बताया था कंट्रास्ट और
उन दोनों के बारे में बताया था, है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो ये उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपने ये भी सॉल्व करने हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। जितने भी ये बुक में क्वेश्चंस हैं आपने रफ नोटबुक पे करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो तो आपने फेयर पे करने ही करने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। अगर स्टिल कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। और सेकेंड थिंग, किसी ने भी ग्रुप में मैसेज नहीं करना है जो आस्क डाउट का बनाया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है ना तो आप मेरे को पर्सनली कर दिया करो। अगर आप उस ग्रुप में करते हो तो मेरा जो सेंड किया हुआ वर्क होता है वो बहुत पीछे चला जाता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है बच्चों को। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।